में इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं. देयर आर थ्री थिंग्स व्हिच वी आर गोइंग टू कवर. द फर्स्ट वन इज व्हाट इज कंप्यूटर, वन इज फंक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड थर्ड वन इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. ये लेक्चर में इन तीन टॉपिक को कवर करेंगे इन क्वाइट डिटेल मैनर. सो लेट्स स्टार्ट. आवर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है, एक कंप्यूटर का एक परिभाषा डिफाइन करना जरूरी है. ठीक है, कि कंप्यूटर होता क्या है. तो उसी सिलसिले में यहाँ पे ये कह रहा है कि अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट प्रोसेस द इनपुट गिवन बाय द यूजर एंड गिव द आउटपुट. कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो क्या करता है कि यूजर के द्वारा दिए गए इनपुट को प्रोसेस करता है. बाय द वे, ये जो वर्ड होता है इनपुट, इनपुट का मतलब होता है कमांड देना, इंस्ट्रक्शन देना. तो जब भी कहीं भी इनपुट आए तो आप इसको समझ सकती हैं इंस्ट्रक्शन से. तो क्या कह रहा है कि कंप्यूटर आपसे इंस्ट्रक्शन लेता है. यूजर मतलब उसका यूज करने वाला है, कि यूजर से क्या करता है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लेता है और इंस्ट्रक्शन लेने के बाद उस चीज को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद आपको एक आउटपुट देता है. ठीक है, यहाँ पे आउटपुट का मतलब रिजल्ट है. दैट मीन्स अगर मैं आपको एक प्रिसाइज वे में बताऊं तो कंप्यूटर का डेफिनेशन कुछ इस तरीके से बनता है कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो आपके द्वारा दिए गए कमांड को प्रोसेस करता है एंड देन गिव अ रिजल्ट, एंड उसके बाद आपको एक रिजल्ट देता है. ठीक है मैम. इसका जो नेक्स्ट चीज है जो हम समझने वाले हैं वो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. दुनिया का कोई भी कंप्यूटर हो, ठीक है, दुनिया का कोई भी कंप्यूटर इन्हीं दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, दैट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर. होता है तो कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट होता है, दैट पार्ट विच वी कैन टच. कंप्यूटर का वो पार्ट जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, दैट बिकम द हार्डवेयर. फॉर एग्जांपल कीबोर्ड एंड माउस. नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर क्या कह रहा है कि इट रिफर टू द इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर व्हाट टू डू. एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा मैम आपको कि सॉफ्टवेयर क्या होता है भाई, एक इंस्ट्रक्शन होता है. इंस्ट्रक्शन मतलब क्या है कि कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन नहीं है, कंप्यूटर एक डम मशीन. कंप्यूटर वही करता है जो करने के लिए उसको पहले से इंस्ट्रक्शन दिए हुए होते हैं. ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, उन्हीं इंस्ट्रक्शन के सेट को कहते हैं जो कंप्यूटर को पहले से दिया होता है वो काम परफॉर्म करने के लिए. तो दैट व्हाट आई एम रिटन हियर, software is nothing but the software is the instruction that is given to the computer what to do. मतलब कंप्यूटर को क्या करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, that instruction, that set of instruction is known as software. हर एक कंप्यूटर, चाहे वो हम लोग का स्मार्ट वॉच हो, ठीक है, कैलकुलेटर हो, लैपटॉप हो, स्मार्ट टीवी हो, दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर, जो हम लोग बाद के क्लासेस में डिस्कस करेंगे. तो इन सारे डिवाइसेस को वर्क करने के लिए पहले से इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं, पहले से कमांड दिए रहते हैं, एंड दैट कमांड विल बी नोन एज द सॉफ्टवेयर. ओके मैम. ओके सर. नेक्स्ट इज डेटा. व्हाट इज डेटा, बाय द वे अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है डेटा और इंफॉर्मेशन में, कि डेटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होते हैं. ठीक है, दोनों का जो मतलब होता है वो क्वाइट यू कैन से ओवरलैप करता है, मीनिंग ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बट कुछ नुआंसेस होते हैं, कुछ बेसिक चीजें होते हैं जो नहीं पता होते हैं. तो मैंने सोचा कि क्यों ना डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच एक डिफरेंस भी बता दूं. तो क्या कहता है कि डेटा जो होता है वो अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट होता है. राइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट. इसका मतलब ये होता है कि वैसा इंफॉर्मेशन, वैसा फैक्ट या वैसा फिगर जिसको आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते. राइट, फॉर एग्जांपल यदि मैं बोलता हूँ रामू, तो रामू डायरेक्ट बोलने से मानता हूँ एक इंफॉर्मेशन है, बट उससे मैं ना एक मैं रिजल्ट नहीं अपना बना पाऊंगा, एक कोई मेरे लिए वो यूजफुल नहीं है. रामू बस नाम है, इंफॉर्मेशन है, बट वो मेरे लिए यूजफुल नहीं है. ठीक है, मैं बोलता हूँ मार्क्स, फॉर एग्जांपल मैंने बोला रामू, तो रामू इज अ डेटा. मैंने बोला मार्क्स, मार्क्स इज 72.5%, ये डेटा का एग्जांपल है. फिर मैंने बोला ईयर 2015. सो ये तीनों मैंने आपको एग्जांपल दिया, रामू 72% एंड 2015, दे आर द एग्जांपल ऑफ डेटा बट दे आर नॉट इंफॉर्मेशन. व्हाई? बिकॉज दे आर अनप्रोसेस्ड. हम इसका यूज नहीं कर सकते और यूज करके कोई फ्रूटफुल रिजल्ट हम गेन नहीं कर सकते. सो दैट्स व्हाई दे आर डेटा. इसी चीज का अपोजिट होता है इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन क्या होता है, डेटा ही होता है, बट दैट डेटा इज प्रोसेस्ड डेटा. प्रोसेस मतलब वो एक मीनिंगफुल होता है. फॉर एग्जांपल यदि आप यहाँ पे रामू ये परसेंटेज और ये ईयर को यदि मैं एक सिस्टमैटिक वे में लिखूं, एक प्रोसेस्ड वे में लिखूं, तो ये कुछ इस तरीके से मेरे पास मिलता है. रामू हु पास इन 2015 secured 72.5% मार्क्स. तो इन दोनों एग्जाम्पल को यदि मैं कंपैरिजन करूं तो डेटा वाले एग्जाम्पल में मेरे को एक क्लियर मीनिंग नहीं मिल रहा है. राइट, और जो दूसरा वाला एग्जाम्पल, इसमें मेरे को एक क्लियर मीनिंग मिल रहा है, मैं ना इसका एक मतलब निकाल सकता हूँ अपने माइंड में. तो दैट्स व्हाई इट इज इंफॉर्मेशन एंड द फर्स्ट वन इज data. So all you have to remember, na ma'am, that data is nothing but they are unprocessed and information is processed.
right ma'am? Hmm. Yes, sir. Okay. If you have any problem in this slide ma'am, then please ask ma'am. No, sir. कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. Okay ma'am. लेट्स मूव फॉरवर्ड। फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर, कि हम लोग अभी ये समझते हैं कि एक जो कंप्यूटर्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। बाय द वे, जब भी मैं कंप्यूटर बोलूँ तो कंप्यूटर का मतलब सिर्फ लैपटॉप डेस्कटॉप नहीं समझना है। Everything that means smartwatch, you can say a calculator, you can say smart TV, smart refrigerator, सारी चीजें होते हैं। स्मार्टफोन. हाँ, सारे चीज, दे आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर्स। अब ये किस प्रकार के कंप्यूटर्स होते हैं, क्या होते हैं, हम लोग लेटर के क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कंप्यूटर का फंक्शनिंग कैसे होता है, हाउ कंप्यूटर्स वर्क। उस चीज को समझने के लिए मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल दिए हैं। ठीक है, 3 एग्जांपल क्या है, ये देखिएगा मैम। मम्मी ऑर्डर ऑफ परचेसिंग केक एंड पेस्ट्रीज। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी माँ ने मेरे को बोला कि जाइए आप जाके एक केक ले आइए। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर मेरे को मिला, दैट ऑर्डर इज इनपुट, राइट। मैं बाजार गया और जाके वो केक खरीदा, तो वो जो मैंने किया, बाजार गया और जाके वो केक खरीदा, दैट विल बिकम माय प्रोसेस। और जब मैं वो केक परचेस कर लूंगा और अपनी माँ को लाके दे दूंगा, दैट बिकम द आउटपुट। तो इसको कहने मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए मैम, दुनिया का कोई भी काम, अगर अगर मैं कंप्यूटर साइड हट के बात करूँ, सिर्फ जनरल में मैं बात करूँ, तो दुनिया का कोई भी काम हो, वो बस इन्हीं 3 चीजों पे वर्क करता है। आप क्या करते हो, पहले इनपुट देते हो, देन सामने वाला व्यक्ति उसको प्रोसेस करता है, देन वो आपको लाके एक आउटपुट दे देता है, राइट। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि किसी को भी एक ग्लास पानी लेके, फॉर एग्जांपल मैं थर्ड वाला एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाल रखा है। आपके पिताजी ने बोला कि आपको पानी लेके आने के लिए, राइट। तो वो आपको और क्या किया, डिटेल वे में इसको बताने की कोशिश की, राइट। क्या कह रहे हैं, एवरी टास्क फॉलो दिस प्रोसेस, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, राइट। अभी मैंने आपको बताया कि दुनिया का कोई भी काम हो, ये यही यही 3 चीज पे वर्क करता है। पहले हम उसको इनपुट देते हैं, देन उसका वो प्रोसेस होता है, देन वो आउटपुट हमें दे देता है। इसको शॉर्ट में और कंप्यूटर की भाषा में आईपीओ साइकिल बोलते हैं, Yes, sir. राइट। दुनिया का मतलब अगर कोई भी व्यक्ति पूछता है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, तो एक लाइन में ब्रीफली और प्रोफेशनल तरीके में आंसर देना होता है, आईपीओ में काम करता है, दैट्स इट। अगर कोई हमसे पूछता है हाउ कंप्यूटर्स वर्क, देन ब्रीफली मैं ये बोलूंगा कि कंप्यूटर आईपीओ पे वर्क करता है, दैट मींस इनपुट प्रोसेस आउटपुट। यही 3 चीज होता है किसी भी कंप्यूटर में काम करने के लिए, राइट। Yes. मैंने इसको और अच्छे से यहाँ पे डिफाइन कर रखा है कि कंप्यूटर को काम करने के लिए कुछ इनपुट्स की जरूरत होती है, इट नीड्स सम सर्टेन इनपुट्स, राइट। वो इनपुट क्या होता है, कैरी करता है भाई प्रोसेसर के पास, देन प्रोसेसर प्रोसेस करता है, देन वो प्रोड्यूस करता है आपके पास एक आउटपुट। वही चीज है जो मैंने पिछले वाले स्लाइड्स में आपको बताया। उसी चीज Yes. को, हाँ, उसी चीज को मैंने यहाँ पे एक यू कैन से फ्लो चार्ट की हेल्प से बताने की कोशिश की है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इनपुट देते हैं, भले ही मैं यहाँ पे इनपुट यूनिट लिखा है, वो होता है क्या मैं अगले स्लाइड में आपको बताऊंगा। अभी के लिए मैं ये ध्यान में रखूंगा कि ये एक इनपुट यूनिट, राइट। तो कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनपुट यूनिट के थ्रू इनपुट देते हैं, वो इनपुट सीपीयू में जाता है, सीपीयू उसको प्रोसेस करता है, देन इट विल गिव द आउटपुट, वो आपको फिर आउटपुट देता है। बीच में आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या है, ये अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। अभी के लिए इसको साइडलाइन करते हैं, क्योंकि अगर अभी मैं इसको बताने लगूंगा ना, तो चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, तो Okay. चीज Okay. Okay, जितना sir. हम रखते हैं उतना बेटर रहेगा। ठीक है मैम, Okay, sir. लेट्स मूव फॉरवर्ड। Our next slide is Okay. functional components of the computer system, right। मतलब उसी चीज को मैंने और अच्छे से आपको बता दिया, स्टेज वाइज बता दिया कि भाई फर्स्ट Hmm. स्टेज में हम इनपुट यूनिट देते हैं, सेकंड में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड थर्ड इज आउटपुट यूनिट। ठीक है मैम, Okay, sir. ठीक है। नेक्स्ट, अब ये देखिए, ये जो मैंने तीनों स्लाइड यहाँ पे लिखे हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 करके, उन्हीं तीनों को मैंने यहाँ पे काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, राइट। फर्स्ट थिंग मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है इनपुट यूनिट। देखिए, कंप्यूटर देखा जाए तो बहुत सारे यू कैन से यूनिट का कॉम्बिनेशन होते हैं। यूनिट का कॉम्बिनेशन कहने का मतलब है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा बॉडी होता है, राइट। तो हमारा बॉडी बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना होता है। उन बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को हम कंबाइन करते हैं, देन फॉर्म अ ह्यूमन बॉडी। इन द सेम सेंस कंप्यूटर भी बहुत सारे यू कैन से सिस्टम से बना होता है। उस सिस्टम को स्पेशली मैं यहाँ पे यूनिट बोल रहा हूँ। तो किसी भी जनरल कंप्यूटर में देयर आर 4 बेसिक सिस्टम। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट इज इनपुट सिस्टम, राइट। तो मैंने यहाँ पे इसको इनपुट यूनिट लिखा है, राइट। मैं यहाँ पे अभी यूनिट ही बोलूंगा, ठीक है। तो Yes, sir. फर्स्ट इज इनपुट यूनिट, सेकंड इज प्रोसेसिंग यूनिट,
थर्ड इज आउटपुट यूनिट एंड फोर्थ इज स्टोरेज यूनिट। यदि इन स्टोरेज। चारों यूनिट, इन चारों सिस्टम को मैं यदि मिला देता हूँ, देन मेरा एक कंप्यूटर बनता है, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो फॉर एग्जांपल मेरा लैपटॉप हो, फॉर एग्जांपल स्मार्ट वॉच हो, टीवी हो, एवरीथिंग। चार चीजें हम्म। होती हैं जो एक कंप्यूटर को फॉर्म करता है, और चारों मिल के ही आपस में काम करते हैं और हमें एक फ्रूटफुल रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसी कड़ी यस में सर। जो सबसे पहला यूनिट है, इनपुट यूनिट, जिसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो इनपुट यूनिट यस क्या सर। होता है? हाँ, तो इनपुट यूनिट क्या होता है? इसका काम बस ये होता है कि यूजर से आपको इनपुट लेना है, दैट मीन्स कमांड लेना है। याद है मैंने भी बोला था कि यदि कंप्यूटर को वर्क करना है, देन कंप्यूटर नीड अ इनपुट। अब इनपुट, हाँ, अब इनपुट देने के लिए हमें अलग से कुछ डिवाइसेस की जरूरत होती है, और वो डिवाइसेस जो इनपुट देने में हेल्प करता है, दैट विल बी नोन एज द इनपुट डिवाइस। राइट मैम? यस सर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें सुनना है, राइट? तो हमें सुनने के लिए ऑब्वियस सी बात है, वी नीड आवर ईयर, विद द हेल्प ऑफ ईयर वी कैन हियर एनीथिंग। हम अपने कानों की हेल्प से सुन सकते हैं, अगर कान नहीं रहेगा तो हम नहीं सुन पाएंगे। ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर को यदि मेरे को इनपुट देना है, तो इनपुट देने के लिए मैं इनपुट यूनिट का यूज करूंगा, और इस इनपुट यूनिट के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड आते हैं, फॉर एग्जांपल माउस आते हैं। राइट, सो इनका काम बस यही यस होता सर। है कि जो यूजर इसको रन कर रहा होता है, प्लीज कलेक्ट input from the user and provide this input to the processor to further processing. ठीक है मैम? यस सर। Our next thing is processing unit. What is processing unit? It means basically that part of the computer which is responsible to process the input that was given by the user. मतलब ये एक ऐसा you can say यूनिट होता है पूरे कंप्यूटर में, जिसका काम बस ये होता है कि जो भी यूजर इनपुट दे रहा है, उस इनपुट को अच्छे से प्रोसेस करना। प्रोसेस मतलब उस पर काम करना। याद है मैंने भी एग्जांपल बताया था कि आप जाके पानी लेके आओगे, फॉर एग्जांपल आप जाके यस सर। किस केक यस बनाओगे। सर। हाँ, तो दैट इज प्रोसेस। अब यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल कंप्यूटर को कमांड दिया कीबोर्ड की हेल्प से, भाई मेरे को 2+2 चाहिए, राइट? तो ये मैं इनपुट दूंगा 2+2 कीबोर्ड की हेल्प से। अब ये जो 2+2 है, ये जाएगा मेरा सीपीयू के पास, और सीपीयू इस चीज को प्रोसेस करेगा। राइट, अब प्रोसेस कौन करेगा? प्रोसेसिंग यूनिट करता है। अब प्रोसेसिंग यूनिट में सीपीयू ही आता है, लेकिन मैंने यहाँ पे अलग से प्रोसेसिंग यूनिट में बताया है अभी इसको। यस सर। Our next thing is output unit. What is the meaning of output unit? So basically, this is responsible to provide to the user in the human readable form, right? ये line important है मैम, human readable form. यस सर। हाँ, क्या होता है कि जैसे कि कंप्यूटर ने प्रोसेस कर दिया, राइट? अब चूंकि वो प्रोसेस हमको समझना भी तो है, तो आउटपुट यूनिट का काम ये होता है कि सीपीयू जिस भी चीज को प्रोसेस करे, उस चीज को, उस प्रोसेस की हुई डेटा को एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में यूजर के सामने प्रेजेंट करना। फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर डू व्हाट? मॉनिटर बेसिकली यस प्रोवाइड सर। द इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड द प्रोसेस डेटा दैट वाज प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू। ये और कुछ नहीं करता, ये बस दिखाने का काम करता है। सीपीयू जो भी चीज प्रोसेस कर दिया है, उस प्रोसेस की हुई चीज को यहाँ पे वो डिस्प्ले पे दिखाता है, दैट्स इट, यही इसका काम होता है। सो मॉनिटर, आउटपुट। सॉरी मैम। हाँ सर। ठीक है सर। हाँ, सो कहने का ये मतलब है कि जो मॉनिटर है, दैट्स द एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस। फॉर एग्जांपल स्पीकर, ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रिंटर, दे आर ऑल द एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, और ये आउटपुट यस डिवाइसेस सर। किस चीज के अंदर आता है? आउटपुट यूनिट के अंदर आता है। एक सेकंड मैम, जैसे कि क्या है कि कभी कभी मैंने देखा है बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि सर एक तरफ आप बोल रहे हो प्रोसेसिंग यूनिट, एक तरफ आप बोल रहे हो इनपुट यूनिट, आउटपुट आउटपुट डिवाइस, ये तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है। तो मैं एक यस चीज ना सर। यहाँ पे, हाँ, मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि ये इनपुट यूनिट है, तो इनपुट यूनिट के अंदर बहुत सारे इनपुट डिवाइस आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम बोलता हूँ, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं। फॉर एग्जांपल लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और मेनी डाइजेस्टिव सिस्टम आते हैं। ठीक उसी तरीके से इनपुट यूनिट बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस को मिलकर बना होता है। तो जब भी मैं क्या यस बोलता हूँ, इनपुट यूनिट बोलता हूँ, तो उसके अंदर सारे इनपुट डिवाइस आ जाते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरीके से यस जब सर। मैं आउटपुट यूनिट बोलता हूँ, तो उस आउटपुट यूनिट में बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस आ जाते हैं। राइट? यस सर। हाँ, यू कैन से इट इज लाइक अ अम्ब्रेला टर्म। एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर सारे वो चीजें आ जाते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज स्टोरेज यूनिट। और नाम से ही पता चलता है ये क्या करता है कि जो भी डेटा यू कैन से प्रोसेस होता है, ठीक है, ये इसको स्टोर करने का काम करता है। तो वही मैंने यहाँ पे क्या बताया यस सर। कि स्टोरेज यूनिट का काम बस ये होता है कि ये डेटा को, किसी भी प्रकार के डेटा को स्टोर करने का काम करता है। बाय द वे, स्टोरेज यूनिट को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है दो भाग में। फॉर एग्जांपल एक सेकंड में इसको जो ना एक
पेन यूज़ कर लेता हूँ। हाँ, ये जो स्टोरेज यूनिट है, ये स्टोरेज यूनिट क्या होता है, इसको 2 भाग में फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ यस प्राइमरी स्टोरेज यूनिट एंड द सेकंड वन इज़ सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। प्राइमरी के अंदर मैम रैम आता है, ठीक है? अभी मैं सही ओवरऑल ऊपर बता रहा हूँ, बाद में इसको अच्छे डिस्कस करेंगे। देन रोम यस आता है इसमें, और सेकेंडरी के अंदर बहुत सारे स्टोरेज यूनिट्स आते हैं, स्टोरेज डिवाइस आते हैं, फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क आ जाता है, फॉर एग्जांपल पेन ड्राइव हम लोग का आ जाता है। हाँ, फॉर एग्जांपल सीडी वगैरह आ जाता है, तो दे आर ऑल द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, ठीक है? ये सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट यस का एग्जांपल होते हैं, ठीक है मैम? यस सर। हाँ, सो यहाँ तक में मैम अगर आपको कोई इश्यू है तो आप पूछ सकते नो हैं। सर, नो सर, कोई भी इश्यू नहीं है, क्लियर है, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। ठीक है मैम। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। सो ओके सर, हाँ, यस सर। हाँ, सो नेक्स्ट है हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर, कि एक कंप्यूटर का क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो उस हुँ, कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला चीज़ जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ स्ट्रेंथ, कि कंप्यूटर का स्ट्रेंथ क्या होता है। तो कंप्यूटर का स्ट्रेंथ है उसका स्पीड, बिल्कुल, कि कंप्यूटर क्या कर सकता है, बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा डेटा को प्रोसेस कर सकता है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करता है, तो कंप्यूटर के पास स्पीड होती है। कंप्यूटर के पास स्टोरेज कैपेसिटी होती है कि वो ज़्यादा या फिर बहुत ज़्यादा डेटा को वो अपने अंदर स्टोर कर सकता है। स्टोर करके रखें। नेक्स्ट चीज़ जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं दैट इज़ द एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कहने का मतलब है कि कंप्यूटर कैन परफॉर्म कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन एक्यूरेटली, बिल्कुल। ह्यूमन्स में प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोगों में थोड़ी-सी यस सर, एक्यूरेसी कम हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हम लंबे समय तक काम करते हैं ना, तो हमारा माइंड थक जाता है, तो वो चीज़ें गलत हुँ, करना शुरू कर देता है। हमें पता भी नहीं चलती है लेकिन चीज़ें गलत हो जाती है, ठीक है? तो यस यहाँ पे सर, क्या, हाँ, यस, हाँ, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो कंप्यूटर्स होते हैं वो एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं। मतलब वो लॉन्ग हुँ, नंबर ऑफ आवर्स में काम कर सकते हैं और बिना किसी गलती के वो काम कर सकते हैं। काम कर हाँ, सकते हैं। so that यस सर, हाँ, so that will become the accuracy. Next is reliability. देखिए मैम, ह्यूमन्स में प्रॉब्लम ये होता है कि एक समय तक वो काम करने के बाद वो थक जाते हैं, बिकॉज़ वी आर नॉट, थक जाते हाँ, हैं। वो थक हुँ, जाते हैं। बल्कि यस सर, हाँ, जबकि कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर क्या होता है, वो 24/7 काम कर सकते हैं बिना थके, ठीक है? और इसी रीज़न की वजह से वो काफ़ी रिलायबल होते हैं ह्यूमन से, मतलब इंसानों से काफ़ी रिलायबल वो होते हैं। मैं भी हुँ, देख रहा था कि हाँ, बहुत सारे ऐसे भी फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पे अब ह्यूमन्स को ना रिप्लेस करके वहाँ पे रोबोट्स वगैरह लगाए जा रहे हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो यस सर, 24/7 काम करते हैं, रुकते नहीं हैं। तो दीज़ आर हुँ, द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में वीकनेस को पढ़ेंगे कि वीकनेस क्या होता है। वीकनेस मैम क्या होता है बाय द वे? अब मैं बताऊँ कि कंप्यूटर का वीकनेस क्या होता है। तो द फर्स्ट वीकनेस ऑफ द कंप्यूटर इज़ लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, कि कंप्यूटर में कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होता। वो खुद से कोई डिसीजन नहीं लेता है। वो वही डिसीजन हुँ, लेता है जो करने के लिए उसको पहले से प्रोग्रामर्स ने प्रोग्राम कर रखा है। मतलब पहले से जो हुँ, कमांड दे रखा है, बस उसी कमांड के ऊपर वो परफॉर्म करता है, दैट्स इट, इसके अलावा वो कुछ नहीं करता। सेकंड वन इज़ आईक्यू इज़ ज़ीरो। कंप्यूटर ना मैम एक समझदार वो नहीं है, समझदार मशीन नहीं है। कंप्यूटर इज़ क्वाइट डम्ब मशीन, एकदम बेवकूफ़ मशीन है कंप्यूटर। उसको हुँ, बस वही आता है जो उस करने के लिए पहले से बोला गया है। जैसे ह्यूमन में क्या है, ह्यूमन अपने खुद का डिसीज़न खुद ले सकता है। क्या सही है, यस क्या सर, गलत है, ह्यूमन खुद का ब्रेन का इस्तेमाल करके एनालाइज़ कर सकता है। बट दैट इज़ नॉट हुँ, द कैपेसिटी ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के पास ये कैपेसिटी नहीं होता है। दैट्स व्हाई हम हुँ, इसको ये बोल रहे हैं, इट हैज़ ज़ीरो आईक्यू। नेक्स्ट है हुँ, नो ह्यूरिस्टिक्स। डू यू नो द मीनिंग ऑफ ह्यूरिस्टिक्स मैम? नो सर। व्हाट हाँ, हाँ, यस सर। व्हाट मैम? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ह्यूरिस्टिक? ह्यू ह्यूरिस्टिक है ना? HEU। हाँ जी मैम, ह्यूरिस्टिक, इट्स हाँ, ह्यूरिस्टिक। नो सर, ह्यूरिस्टिक नो सर। बाय द वे द मीनिंग ऑफ ह्यूरिस्टिक इज़, फॉर एग्जांपल मैं इसको एग्जांपल समझाता हूँ, आप इसको अच्छे से समझिएगा। फॉर एग्जांपल यस सर, इंसान में क्या होता है ना कि इंसान बचपन से ही अपनी गलतियों से सीखता है। आपने सुना होगा कि हाँ, गलती करोगे तो वहाँ से सीखोगे, राइट? तो यस ह्यूरिस्टिक का सर, मतलब होता है टू लर्न फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस, दैट एवरी ह्यूमन लर्न फ्रॉम इट्स पास्ट एक्सपीरियंस, कि जो इंसान होता है ना, वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से चीज़ों को लर्न करता है। बट दिस इज़ नॉट द कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर अपने पास्ट गलतियों से कभी भी लर्न नहीं करता, और इसी चीज़ को यहाँ पे नो हुँ, ह्यूरिस्टिक्स बोला जा रहा है। मतलब एक कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो अपनी पास्ट की गलतियों से कभी भी वो उसको सीखता नहीं है, राइट? हुँ, ऑब्वियसली यस सर। ये काफ़ी क्वाइट अंडरस्टैंडिंग है, क्यों? क्योंकि उसमें डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती। अब जब डिसीजन मेकिंग हुँ, पावर है ही हुँ, नहीं, तो कैसे अपनी गलतियों से सीख सकता है? अगर मान लीजिए प्रोग्रामर ने कोई गलत कोड लिख रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है कंप्यूटर बार-बार उसी को करेगा। हुँ, हुँ, यस सर। तो